हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोलते हैं क्यूज। अब क्यू क्या होता है? बेसिकली अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे कहीं पर भी अगर आप कहीं लाइन पे खड़े होते हैं या आप टिकट की लाइन में खड़े हो रहे हैं तो उसे क्यू बोलेंगे। और जब आप सबसे आखिरी में आए हैं तो आपका नंबर भी सबसे आखिरी में आ रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं कि मतलब जो सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा। तो ऐसे ही क्यू होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, रियल सिनेरियो के बेसिस पे ही हमने एक क्यू का डेटा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले एक्सेस मिलेगा, या मतलब सबसे पहले उसको हर तरीके का ग्रांट मिलेगा, या वो डेटा हमारे पास सबसे पहले आएगा। तो बोलते हैं ना, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसके अंदर ही हम बेसिकली बात करेंगे क्यू की इंप्लीमेंटेशन, कैसे हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे एरे के साथ, और फिर कैसे हम सर्कुलर एरे की इंप्लीमेंटेशन यूज करने के बाद हम इसको इस तरीके से क्यू की इंप्लीमेंटेशन और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एरे के अंदर इंप्लीमेंटेशन होगी कैसे। तो बेसिकली अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो हमारे पास एक एरे है, और इस एरे के अंदर हमारे पास एक स्टार्टिंग से जीरो, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है बेसिकली, वहां पे जो हमारे पास एलिमेंट है वो है 10। उसके बाद 15 है, ऐसे करके 5 है, 20 है, 19 है, 50 है। तो अब बेसिकली जो फर्स्ट एलिमेंट है, बेसिकली जीरो इंडेक्स के पास जो हमारे पास एलिमेंट है उसको हम फ्रंट मानेंगे। और जो इसका रियर साइड क्या होगा, बेसिकली जहां तक हमारे पास एलिमेंट है वहां तक के लिए। बाकी के एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पे नल है। ऐसे ही करके हमारे पास एक एरे का साइज सेम साइज का एरे है, लेकिन अगर हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया यहाँ पे तो क्यू के अंदर सबसे पीछे की साइड में, रियर साइड में इंक्रीज हुआ है। तो अब बेसिकली क्या हुआ होगा, जो हमारा इंडेक्स था बेसिकली रियर, जो पहले 5 था बेसिकली अब वो क्या हो गया, 6 हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर हमारा लेट से यहाँ पे हमने फ्रंट का एलिमेंट डिक्रीज कर दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, तो हमारे बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएंगे, इधर की साइड आ जाएंगे, सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा होगा कि हमारा बेसिकली जो फ्रंट है अब वो पॉइंट कर रहा होगा बेसिकली 5 को, राइट। तो बेसिकली 5 वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बेसिकली नॉर्मल तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या शिफ्टिंग, जो हम शिफ्टिंग कर रहे हैं उसको किसी तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कर पाएंगे तो बेसिकली हम क्या होगा, जो हमारा अभी जो हमारी जो पूरा पूरा जो हमारा कैसे है ना कि कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो ओ एन आ रही है। रीजन क्या है कि हमारा पूरा पूरा फॉर लूप चल रहा है और ये सारे एलिमेंट्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम डिलीट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक इशू है। लेकिन जब हम प्लेस कर रहे हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो सीधा ओ ऑफ वन है, डायरेक्टली हम प्लेस कर दे रहे हैं उस प्लेस पे बिल्कुल एंड में जाके। तो हमारा ओ ऑफ वन रहेगा। तो इसी चीज के डिफरेंस को हम सॉल्व करने के लिए इंप्लीमेंटेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कैसे हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करने वाले होंगे। तो अब सबसे पहले हम ट्राई करेंगे क्यू के अंदर। तो हमने क्यू बेसिकली क्या बनाई, एक क्यू बना ली, और इसके अंदर हम इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे इसकी। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करने वाले होंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे, एक एरे क्रिएट कर लेंगे। तो एरे किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो एरे, हमने एक एरे बना लिया। इसके बाद लेंगे हम क्या, कैपेसिटी, इंट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास एक साइड आएगी जिसे बोलते हैं रियर साइड, राइट। कि जो पीछे की साइड का एलिमेंट है बेसिकली उसको हम गेट कर रहे होंगे कि आखिरी में एलिमेंट कौन सा है। स्टार्टिंग एलिमेंट तो हमारे पास जीरो से शुरू हो रहा है, लेकिन एंडिंग पोजीशन कौन सी है, कहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है। तो उसके लिए हम लेंगे रियर। ठीक है, अब ये जब हमारे पास चीजें आ गई, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम ये एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिए हमारा जो एरे है उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। तो अब बात करते हैं क्यू के, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है क्यू, उसके अंदर हमने पास किया इंट एन, बेसिकली जो हमारा साइज है। और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, अब इसको करेंगे हम बेसिकली, जो हमारा सबसे पहले क्या है हमारे पास, दिस डॉट कैपेसिटी, जो कैपेसिटी हमारी, ठीक है, उसको असाइन कर देंगे एन, क्योंकि ये हमारा सेम होने वाला है, राइट। इसके बाद हमारा जो एरे है ए इज इक्वल्स टू न्यू करेंगे, और जो हमारा एरे रहेगा बेसिकली किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, और उसका साइज है एन। तो ये भी हो गया। इसके बाद हमारा रियर एलिमेंट बचता है। अब रियर एलिमेंट के लिए हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम शुरू करेंगे उसे -1 से, ताकि जब फर्स्ट पोजीशन पे आए तो वो जीरो से शुरू हो, और हमारा जो हमें आगे प्रोसेसिंग करनी है उसको हम कर सकें। तो इसके लिए बात करते हैं, रियर जो है हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, अब इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एक एलिमेंट होगा, जो कैसे हम एलिमेंट को प्लेस कर रहे होंगे इसके अंदर, अपनी जो हमारी क्यू है बेसिकली, जो बेसिकली करंट हम एरे की इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, तो कैसे हम उसके अंदर एलिमेंट को प्लेस कर रहे होंगे, एन क्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसके अंदर हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इसका रिटर्न टाइप नल रहेगा। ठीक है, तो हमने वॉइड रखा एन क्यू
ठीक है। और इसके अंदर हम बात कर रहे होंगे सबसे पहले अपना डेटा पास करने की। डेटा पास किया और इसके बाद हमारा क्या आएगा, जो हमारा ये पूरा पूरा इसके अंदर हमारे पास डेटा आ गया। तो अब डेटा को प्लेस करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी जो क्यू है बेसिकली वो फुल तो नहीं है, भरी हुई तो नहीं है। अगर भरी हुई होगी तो हम उसके अंदर एलिमेंट को प्लेस कर ही नहीं पाएंगे। तो जो हमारा रियर है, अब हम चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ जो हमारा रियर है, ठीक है। और इसको हम कंपेयर कर रहे होंगे किससे, जो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी, और इसमें से -1 कर देंगे। रीजन क्या है कि हमारा हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है 0 से शुरू होती है। तो जो हमारी बेसिकली लेंथ रही होगी, बेसिकली आखिरी इंडेक्स जो होगा वो n-1 होगा, बेसिकली कैपेसिटी -1। तो हमने इसके अंदर चेक किया, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि बेसिकली हमारा एरे जो है वो फुल है। तो हम क्या कह देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम क्या कह देंगे, जो हमारा एलिमेंट है क्यू इज फुल, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। परफेक्ट। अब इसके बाद हमारी जो चीज आएगी वो ये आएगी कि हमने हैंडल कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रियर जो है हमारा अभी -1 था, उसको हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बेसिकली जो हमारी स्टेट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि -1 ही है। अभी इनिशियलाइजेशन में हमने -1 रखा था, तो वो 0 से शुरू हो रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा 0th पोजीशन पे जो 0 इंडेक्स है उसके पास वो एलिमेंट जाएगा और वहां पे हमारे पास डेटा को ऐड कर देगा। तो ए जो हमारा एरे था बेसिकली, और उसकी हमारी जो रियर वाली पोजीशन है बेसिकली अभी 0 है, इज इक्वल टू इंडेक्स इज इक्वल टू हम कर देंगे डेटा से इक्वल। अब डेटा प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डेटा जो है हमारे पास जो आया था उसको हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक डी क्यू बनाएंगे। और डी क्यू बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एलिमेंट है और हमारा जो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट हुआ था उसको बेसिकली एग्जिट मिलेगा, बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बेसिकली जो सबसे पहला एलिमेंट था उसी को हम बेसिकली डिलीट कर रहे होंगे इसके अंदर। तो अब क्या कर रहे होंगे, हमारा सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे। अब बेसिकली इसको इंटीजर टाइप का इसलिए रखा क्योंकि जो हमारा रिटर्न टाइप है वो इन टाइप का रहने वाला है। तो डी क्यू यू ई यू, और इसकी ये बेसिकली कुछ हमने पास नहीं किया इसके अंदर। और इसके अंदर भी हमें कुछ चीजें पहले चेक करनी पड़ेगी। क्या क्या चेक करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन बेटर। अब हम डीक्यू की इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा डीक्यू है इसके अंदर की जो हमारा रियर साइड है बेसिकली वहां पे कौन सी पोजीशन पे, अगर वो -1 पे है बेसिकली उसका मतलब हम समझेंगे कि जो हमारी क्यू है बेसिकली उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे इसको, हम चेक करेंगे रियर आएगा और रियर इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे किससे, -1 के साथ। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, और इसके बाद करेंगे डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और इसके अंदर हम कह देंगे कि जो हमारा एलिमेंट है बेसिकली क्यू जो है वो एम्प्टी है हमारे पास, empty। और इसके बाद क्या करेंगे हम, pty, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न कर देंगे -1 क्योंकि पोजीशन जो थी हमारी वो -1 थी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारे पास आती है पोजीशन ये कि अब हम कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गेट कर रहे होंगे बेसिकली कि जो हमारा एलिमेंट है जो हमें बेसिकली सबसे पहले रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, इंट रिजल्ट, और कौन सी पोजीशन पे है, जो फर्स्ट पोजीशन पे बेसिकली जो सबसे पहले हमारा एलिमेंट आया था वो कहाँ पे होगा, ए जो था हमारा, और उसका जो 0th पोजीशन पे एलिमेंट है, ठीक है, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको गेट कर लिया। इसके बाद हम करेंगे एक फॉर लूप चलाएंगे और इसके अंदर हम कहेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0। और इसके बाद हम कह रहे होंगे जो आई है कहाँ तक चलेगा, रियर से लेस देन तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी में जो हमारे पास एलिमेंट था वो रियर पोजीशन तक आया होगा हमारे पास। तो रियर तक चलेंगे, और क्योंकि हमने सबसे पहला एलिमेंट जो है रिमूव कर दिया तो सारे शिफ्ट होने कहाँ तक, रियर वाला जो एलिमेंट है वो अपने से एक -1 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बेसिकली शिफ्टिंग चल रही है, लेफ्ट शिफ्टिंग। और इसके अंदर हम यहाँ क्या क्या कर रहे होंगे, जो हमारा ए जो है बेसिकली यहाँ पे, तो उसका जो हमारा आई पोजीशन पे होगा इज इक्वल टू कर देंगे, असाइन कर देंगे ए, और यहाँ पे कह देंगे बेसिकली आई +1, ठीक है।
i+1 हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद जब हमारी शिफ्टिंग हो गई पूरा पूरा, तो अब हमें करना पड़ेगा जो हमारा रियर एलिमेंट है बेसिकली, क्योंकि वो हमारा उससे पहली पोजीशन पे आ गया। तो अब इसको हम कह देंगे नल, बेसिकली जीरो असाइन कर देते हैं, ताकि बेसिकली इस पोजीशन पे कोई एलिमेंट नहीं है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारा रियर है बेसिकली, ठीक है, और रियर को क्या कर देंगे, हमारा जो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, क्योंकि एक पोजीशन डिक्रीज हो चुका है। तो अब ठीक है, इसके बाद हमारा जो पोजीशन आ रही होगी बेसिकली क्या आएगी, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा रिटर्न करने की बारी आती है। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर रहे होंगे जो हमारा रिजल्ट था, क्योंकि जो रिजल्ट है बेसिकली वही एलिमेंट है जो हमने रिमूव कर दिया। अब एक और चीज बना लेते हैं हम, कि वो होगा बेसिकली कि हमारा इंटीजर, और जो हमारा फ्रंट पे है कौन सा, सबसे पहला एलिमेंट है FRONT, ठीक है। और इसके अंदर हम कह देंगे कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दे। इसके लिए लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है बेसिकली है भी हमारे पास कुछ। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, रियर जो है इज इक्वल्स टू -1 है अगर, ठीक है, तो इसके अंदर हम कह देंगे कि जो हमारा रिटर्न कर दे -1, ठीक है। और एक और चीज कर लेते हैं इसके अंदर, प्रिंट भी कर देते हैं, system.out.print, और इसके अंदर हम कह देंगे q इज empty, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये आ गया, तो अब हम रिटर्न कर रहे होंगे क्या, रिटर्न कर रहे होंगे एरे का जो हमारा जीरो पोजीशन पे एलिमेंट है उसको रिटर्न कर, बेसिकली वही तो हमारा टॉप फ्रंट एलिमेंट था, तो उसको हमने रिटर्न कर दिया। अब एक और चीज हम बनाएंगे, वो है बेसिकली कि हमारा प्रिंट कर दे कि जो हमारा एरे है बेसिकली, वो पूरा पूरा एरे हम प्रिंट करा लेंगे, वॉइड रिटर्न टाइप, क्योंकि इसका वॉइड रहने वाला है प्रिंट एरे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले इम्प्लीमेंटेशन के हम अंदर हम करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप के अंदर कहेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, कैपेसिटी तक चलेगा, आखिरी तक बिल्कुल। और इसके बाद कहाँ तक चल सकता है, आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये हो गया हमारा इनिशियलाइज, ठीक है। और इसके अंदर भी हम बेसिकली एक और काम कर सकते हैं, बेटर अप्रोच रहेगी कि रियर तक चलाएं। रीजन क्या है कि जो रियर एलिमेंट है हमारा वही तो एंडिंग एलिमेंट है, और इनिशियलाइज हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, 0 तक होगा। तो अब बेसिकली कहाँ तक चलेंगे, हम रियर तक चलेंगे। और तो हम इसी को बेसिकली कहेंगे कि जो हमारा प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे ऑफ आई है उसको हम प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा रियर इज इक्वल टू बी हो जाना चाहिए। रीजन क्या है, रियर वाला एलिमेंट इंक्लूड करके चलेंगे। और इसके बाद हम एक थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं ताकि क्लैरिटी के लिए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हमारा ये यहाँ से बाहर आ गए। अब मेन मेथड की इंप्लीमेंटेशन करेंगे, मेन मेथड। और मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, पब्लिक स्टैटिक void main, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हमारी जो बेसिकली क्यू है, QUE, ठीक है। और इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, न्यू क्यू। और इसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो हम कह देंगे कि 5 का हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, बेसिकली 5 एलिमेंट्स की हमने क्यू बनाई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो क्यू है उसके अंदर हम कहेंगे कि हमारा जो उसकी जो हमारा एलिमेंट है बेसिकली हम इंसर्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने 10 शुरू किया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, Q.NQ, और इसके अंदर हम कर देंगे 20, ठीक है। और एक और करते हैं Q.NQ, ठीक है। और इसके अंदर करते हैं 30, Q.NQ, ठीक है। और इसके अंदर करते हैं 40, और इसके बाद हम क्या करते हैं, Q.Print एरे, ठीक है। प्रिंट कर दें एरे, और प्रिंट करेंगे एरे को। तो ये हो गया हमारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको हम रन करेंगे। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया कि हमारा जो एक एरे था, क्यू था, और क्यू के अंदर जो हमारे पास एक एरे आया, और उस एरे के अंदर हमने कैपेसिटी भी डिक्लेयर की, उसका रियर एलिमेंट डिक्लेयर किया। और उसके बाद हमारा जो क्यू का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर ये एलिमेंट्स और वगैरह चीज़ें जो थी उसके एलिमेंट्स थे असाइन कर दिया, बेसिकली इनिशियलाइज कर दिया हमने अपने एरे को। और रियर को इनिशियलाइज किया -1 से। इसके बाद हमने एन क्यू बनाया था जिससे हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे। ऐसे डी क्यू बनाया जिससे हमारा एलिमेंट जो है क्यू है हम उसको एम्प्टी कर रहे थे।
फ्रंट बेसिकली फ्रंट एलिमेंट के लिए था और हमारा ये आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 10 20 30 40 हमने बेसिकली चार एलिमेंट इंसर्ट किए थे और चारों के चारों हमारे पास प्रिंट हो गए। लेकिन अगर हम, ठीक है, एक काम और कर लेते हैं, ये जो हमने प्रिंट एलन किया था नेक्स्ट लाइन के लिए सेम लाइन में प्रिंट करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और ये हम इसको फिर से रन करते हैं। इतने हम ये देखते हैं कि हम इसको और बेटर क्या कर सकते हैं। इसकी और इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अब डी क्यू जो हमारा मेथड था बेसिकली क्यू डॉट डी क्यू, ठीक है, और डी क्यू करेंगे बेसिकली जो फ्रंट टॉप एलिमेंट था वो डिलीट हो जाएगा। अब क्यू डॉट प्रिंट एरे, ठीक है, और एक और चीज करते हैं, क्यू डॉट फ्रंट वाला भी हम प्रिंट कर लेते हैं, गेट फ्रंट। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। अब पहले ये देख लेते हैं, ये इसने ऐसे एलिमेंट थे हमारे पास, और ये अब क्या करेगा बेसिकली जो हमारा 10 वाला एलिमेंट है बेसिकली उसको हटा देगा और हमारी बची हुई जो क्यू है उसको ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे को ये भी देगा कि फ्रंट एलिमेंट कौन सा है, बेसिकली फ्रंट अब जो हो जाएगा 20, क्योंकि जो फ्रंट जो सबसे पहला एलिमेंट था हमारा 10 वो डिलीट हो गया है अब। ठीक है, तो यही वाली पूरी पूरी प्रोसेस के लिए हम बेसिकली क्यू की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। और इसके बाद जो हमारा जो सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। रीजन क्या है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और इसीलिए इसका पार्ट भी आएगा, उसके अंदर हम सर्कुलर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कैसे हम उस क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और कैसे हम इस चीज को प्रिवेंट कर पाएंगे कि जो हमारी क्यू है बेसिकली वो इस तरीके से ना हो कि बेसिकली हम डेटा डाले जा रहे हैं और वो ऐसा हो रहा है कि हमें ओ एन लग रहा है, मतलब डिलीट करने के टाइम पे हर बार क्या हो रहा है, जो शिफ्टिंग हो रही थी बेसिकली वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसे हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक हिंट दे देता हूँ, इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक फ्रंट साइड भी बनाएंगे और बेसिकली वो पूरी पूरी सर्कुलर एरे का इम्प्लीमेंटेशन को हम यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ये इनिशियल हमारा एरे था और ये हमारा जो सेकंड टाइम हमारा जो था 20 30 40 वो आ गया। ठीक है, और हमने ये प्रिंट नहीं किया बेसिकली, अगर हम ये प्रिंट करते गेट फ्रंट तो इसको आउटपुट करते तो ये हमारे को देता बेसिकली 20, क्योंकि 20 अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।